बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। यहाँ हम एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। इसमें हमने थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ किया और हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है या डिफरेंट है जो नज़र आ रही है। इसमें जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और जो सेम एज क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हियर इज x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2y over x minus 2y equal to 4yz over y plus z। क्वेश्चन है आपका कि आपने ये प्रूफ करना है अगर आपके पास x ये हो। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ये दो पोर्शन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है। हम अगर राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम टेक राइट हैंड साइड which is equal to x, so x is equal to 4yz over y plus z। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसको आपने सेपरेट करना है या ब्रेक करना है। कैसे कि आपके पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, जिसमें से एक आपके पास होगी x is equal to 2y। इस 4yz को आपने 2y और 2z में सेपरेट कर लिया। वापस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि एक बार आपने 2y के साथ इस वैल्यू को करना है, दूसरी बार आपने 2z के साथ इस वैल्यू को करना है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे पास यहाँ 2y या 2z आ रहा है, तो हमने ये लेफ़्ट साइड को बनाना है, यानी राइट हैंड साइड को हम लेके लेफ़्ट साइड बनाएंगे। अब ये हमने वैल्यू बना ली है। हम कहेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हमारे पास क्या होगा, वो होगा x ओवर 2y, यानी ये x और इसको आप यहाँ लेके गए हैं तो ये आपके पास x ओवर 2y। ये 2y आपने इसके नीचे कर दिया, यानी इसके डिनोमिनेटर में ले गए हैं, तो आपके पास ये हो गया x ओवर 2y और यहाँ पे आपके पास बच गया 2z ओवर y प्लस z, यानी ये सारी वैल्यू आपके पास ये बन गई। अब आप इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। तो आपके कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से आप क्या करते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और दोनों साइड पे ये काम करते हैं। यहाँ आप करते हैं x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। देखें ये डिनोमिनेटर था, इसको आपने इसके साथ ऐड किया और इसी को आपने सब्ट्रैक्ट किया नीचे। सेम हेयर के इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y प्लस z, ये हमने ब्रैकेट में रखा। ये हमारा एज इट इज़ आ गया और हमने यहाँ किया 2z प्लस वाई जी प्लस जी, और इसको जब माइनस के साथ ओपन करेंगे तो हमारे पास होगा 2z माइनस वाई माइनस जी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है कि इसको हमने सिंपलीफाई करने के बाद हम उस पर पहुँच गए। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 2z में z को ऐड करेंगे तो आपके पास y प्लस 3z हो जाएगा और इसमें 2z में से माइनस z करेंगे तो आपके पास y माइनस z माइनस y हो जाएगा। आप करेंगे ये, आपके पास हो गया ये एज इट इज़ है। आप कहेंगे y प्लस 3z ओवर माइनस y प्लस z या z माइनस y। अब आप ये इक्वेशन 2 का आपने नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है कि अब जो इक्वेशन आपने बनानी है उसमें पहले आपने 2y रखा था, अब आप 2z को यहाँ रखेंगे और ये चीज़ आपके पास बच जाएगी। अब आप ये करते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने किया, x के नीचे आपने 2z रखा और ये आपके पास 2y ओवर y प्लस z हो गया। इस पर फिर अप्लाई किया कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। आपने कहा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z ओवर 2y माइनस y प्लस z। इस पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो है। जो काम हम इधर करते हैं वही इक्वल के उधर करते हैं। ये आपका एज इट इज़ आ गया और इसको आपने सिंपलीफाई किया तो आपके पास ये चीज़ हो गई। अब ये इक्वेशन आपके पास है 3। आपने इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करना है। यहाँ आपने ये इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड किया है तो x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y ये आ गया। इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z होगा। सो इक्वल की इस साइड पे भी आपने इनको ऐड करना है। आपने ये वैल्यू लिखी y प्लस 3z ओवर z माइनस y एंड 3y प्लस z ओवर y माइनस z। अब आपने
ये राइट हैंड साइड इसकी दोबारा ली है, इसको आप सॉल्व करने लगे हैं। सो आप ये सॉल्व करने लगे हैं तो आपने इसको, ताकि ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हो जाए, आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपके पास होगी वैल्यू y प्लस 3z ओवर z माइनस वाई एंड माइनस 3y प्लस z ओवर z माइनस वाई। अब आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये z माइनस वाई हो गया और ये सेम एलसीएम है। सो ऊपर वाली आपके पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। आपके पास होगा y प्लस 3z एंड माइनस, ये आपने यहीं पे सेपरेट कर दिया है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको, ये प्लस होगा और इसको नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस में कर दें। तो यहाँ पे ये माइनस कर दिया था। ये अब आपने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये 3y माइनस 3y में से 2y, सॉरी माइनस 3y में से y माइनस करेंगे, आपके पास माइनस 2y एंड 3z में से आप माइनस z करेंगे तो आपके पास 2z आ जाएगा और नीचे आपके पास यही वैल्यू होगी। सो यहाँ से 2 आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपके पास ये आप होगा z माइनस वाई एंड ये भी z माइनस वाई और ये कैंसिल आउट होगा और ये आपके पास 2 हो जाएगा। आपने देखा कि आपके पास जो वैल्यू थी वो ये थी, आपने राइट हैंड साइड ये ली थी, उसके बाद आपने पहले इसको बनाया ये चीज़, और ये चीज़ बनाने के बाद फिर उसको आपने आगे सॉल्व किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। यानी इसको आपने ब्रेक करके आप यहाँ तक पहुँचे, आपने कंबाइन किया इनको तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई जो कि इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। ये चीज़ आ गई। अब आपने यहाँ इसके साथ ये वैल्यू आती थी, इसको आपने अगेन सॉल्व किया और आपके पास इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको करवा देती हूँ कि उसमें आपके पास यही वैल्यू माइनस के साथ है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप कि ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ़ एक्स आपके पास ये हो। अब देखें यहाँ ये आपके साथ माइनस के साथ है, आप वही काम करेंगे कि आपने x यानी राइट हैंड साइड ली है तो आपके पास है ये वैल्यू। आप x की वैल्यू ये है तो आपने इसको ब्रेक किया, 2 को अलग कर दिया, 6ab को अलग कर दिया और आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप x ओवर इस पहले 2 को b के साथ और ये आपने 6a को आपने यहाँ ले आए हैं और 2b को आपने सिंपल छोड़ दिया। यानी आपने 6a, ये आप यूँ समझ लें कि आपने इसको ब्रेक किया है ऐसे कि 6a इंटू 2b ओवर a माइनस b, ऐसे इसको आपने ब्रेक किया। तो आपने क्या किया कि 6a को आप पहले इसके नीचे ले गए तो आपके पास ये बचा 2b ओवर a माइनस b, वो ये। यहाँ से आपने इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया तो आपके पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इक्वल टू 2b माइनस ये आपके पास आ गया। और सॉरी ऊपर आपके पास, हाँ जी, यह आपके पास माइनस का रूल है तो इसमें आपके पास साइन भी अपोजिट हो जाते हैं। आपने यहाँ देखें इसमें माइनस है तो आपके पास अपोजिट साइन हो गए, पहले आप माइनस में ले रहे हैं और नीचे आपके पास प्लस में आ रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, है आपका प्लस ही, तो ये x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, यानी आप अगर यूँ कहें कि x प्लस माइनस 6a x प्लस इंटू a माइनस b या x प्लस 6a, ये आपकी बुक में मौजूद है कि आपके पास माइनस हो और प्लस हो तो उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो ये आप पढ़ चुके हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। ये आपके पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a एंड 2b माइनस, ये यहीं पे माइनस से ओपन कर दिया है इसको, तो ये 2b माइनस a प्लस b माइनस का है, या ओपन करेंगे ब्रैकेट तो प्लस b हो जाएगा, और ओवर 2b प्लस इंटू इसको ओपन करेंगे a माइनस b। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a आपके पास आ जाता है 3b माइनस a ओवर b प्लस a। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अगेन आप इक्वेशन 1 से अब आप क्या लेंगे कि x के नीचे आप रखेंगे 2b और ऊपर आपके पास आएगा 6a ओवर a माइनस b जो कि
ये है आपके पास। आप x के नीचे आप रखेंगे 6b, 6 और उसके साथ आपने ब्रेक किया हुआ है 6b इक्वल टू 2a ओवर माइनस a माइनस b। हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि हमें यहाँ क्या रखना है? हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में क्या मौजूद है। यहाँ हमारे पास 6a था, हमने 6a और 2b में ब्रेक कर दिया। फिर दूसरी वैल्यू में हमारे पास 6b था, तो हमने 6b और 2a में ब्रेक कर दिया। ये हमने यहाँ से ये निकाल दिया। यहाँ हम फिर अप्लाई करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, तो हमारे पास ये चीज़ सिंप्लीफाई होके और ये आ जाती है 3a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये आपके पास इक्वेशन 3 है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखें, हमें यहाँ माइनस चाहिए, हमें माइनस चाहिए तो हम इस वैल्यू को ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने ये इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 की वैल्यू ये लिखी आपने, सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन 3 की वैल्यू लिखी है आपने। फिर उसके बाद वो जो इक्वल साइड है वो ये आपने लिखी है। उसके बाद आपने क्या किया, ये चीज़ आपकी ये आ गई है, ये वाली। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, तो अब आप ये वैल्यू ले लेंगे। अब आप देखें कि ये a प्लस बी है, ये b प्लस a है, तो अगर इनकी जगह को आपस में चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब आपके पास एक माइनस का होता है और दूसरा प्लस का, तो फिर वो हम माइनस कॉमन लेते हैं जो यहाँ पे आ जाता है, और फिर उसको हम इंटरचेंज करते हैं। लेकिन पॉजिटिव में हम अगर a प्लस बी और b प्लस a इक्वली बात होती है। सो ये आपके पास एलसीएम के बाद आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएंगी वैल्यूज़। तो आपके पास ये होगा 3a माइनस बी, एंड ये माइनस है तो माइनस से आपने इसको अंदर ओपन किया, ये डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिखा 3a प्लस बी ओवर a प्लस बी इज़ अ एलसीएम। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 4b माइनस 4a ओवर a प्लस बी। एंड अब आपने इसकी वैल्यू जो है ये सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, ये b माइनस ए ओवर a प्लस बी, ये सेम नहीं है, सो इसको हम कट आउट नहीं कर सकते और ये कैंसिलेशन होगी भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपका यही आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा से इसको करवा दूंगी। सो टिल टू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।